गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है वाच्य। देखिए, वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य किससे संबंधित है, उसका विषय क्या है, उसका प्रधान विषय क्या है, जिसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य की परिभाषा देखें। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने वाले कारक वाच्य कहलाते हैं। यानी कि एक वाक्य होता है, उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं, पूरक शब्द होते हैं, लेकिन उनके अंदर मुख्य कर्ता, कर्म और क्रिया ही होती हैं। इन तीनों में वाक्य में किसकी प्रधानता है, इसका जो बोध कराते हैं उन्हें हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज दोस्तों मैं आपको कर्तृवाच्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, कर्तृवाच्य, कर्तृ शब्द है, ये कर्ता से बना है। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसकी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो। कर्ता के अनुसार होने का अर्थ है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका प्रधान विषय है वो कर्ता होना चाहिए। उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य को समझने के लिए हमें तीन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कौन सी है? काल के अनुसार, यानी कि काल के आधार पर वाक्य कैसा होना चाहिए। देखें उदाहरण, पूजा ने खाना बनाया। पूजा ने खाना बनाया, यह वाक्य भूतकाल का है। कर्तृवाच्य में जो वाक्य भूतकाल का होता है उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ने विभक्ति चिन्ह का जब प्रयोग होगा तो वाक्य हमेशा भूतकाल में ही आएगा। अतः कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह का जहां प्रयोग होता है वाक्य भूतकाल में आएगा और वो कर्तृवाच्य होगा। समझे? दूसरा वाक्य देखें, पूजा खाना बनाती है। वाक्य है वर्तमान काल में है, पूजा है ये खाना बनाती है। वाक्य अगर वर्तमान काल में होता है तो कर्ता के बाद शून्य विभक्ति चिन्ह होता है। शून्य विभक्ति चिन्ह का अर्थ होता है कि वाक्य में कर्ता के बाद में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। इसलिए पूजा खाना बनाती है, कर्ता के बाद में कर्म आया है, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया। ये बात ध्यान में रखने की है। और जैसा वर्तमान काल में होता है उसी प्रकार
भविष्य काल में होता है। पूजा खाना बनाएगी, तो भविष्य काल में जब क्रिया होती है तो कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो ये काल के अनुसार। अब दूसरा बिंदु देखें, वचन और लिंग के अनुसार। कर्तृवाच्य में वचन और लिंग का वाक्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखें, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक है, पुस्तक पढ़ता है। बालक है, ये एक वचन है। बालक एक वचन है तो इसके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया पढ़ता भी एक वचन ही होगी। दूसरा उदाहरण देखें, बालिका पुस्तक पढ़ती है। बालिका है, ये स्त्रीलिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है तो कर्तृवाच्य में क्रिया भी स्त्रीलिंग यानी कि पढ़ती है। बालिका पढ़ती है तो क्रिया है वो कर्ता स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तीसरा उदाहरण देखें, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। इस वाक्य में बच्चे है, ये बहुवचन है। अगर बच्चे बहुवचन है तो इसकी क्रिया इसी के अनुसार पढ़ते हैं, क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो वचन और लिंग के आधार पर कर्तृवाच्य में इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तीसरा बिंदु देखें, क्रिया के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होती है? अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। वाक्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सिर्फ ये कर्तृवाच्य में ही होता है। कर्मवाच्य जो होता है उसमें सदैव क्रिया सकर्मक होती है। भाववाच्य होता है उसमें सदैव क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वाक्य देखिए, सोना पढ़ती है। सोना पढ़ती है, इसमें क्रिया अकर्मक है। दूसरा वाक्य, मोना खाना बनाती है। मोना खाना बनाती है तो इसमें खाना कर्म प्रयुक्त हुआ है, तो इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है। अगला, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। कर्तृवाच्य में आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।